पलामू में प्रेमिका के पति को चाकू मारकर हत्या। पलामू पांकी थाना क्षेत्र के डंडार गांव में चाकू से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या के आरोपी मृतक की पत्नी से अवैध संबंध था। इधर हत्या के बाद आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। मृतक की पहचान विनय मोची 30 वर्ष के रूप में की गई। झारखंड में कोरोना। पिछले 24 घंटों में रांची में मिले 78 मरीज। बोकारो से 12, चतरा से 1, देवघर से 3, धनबाद से 10, दुमका से 6, पूर्वी सिंहभूम से 12, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 2, गुमला से 1, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 1, कोडरमा से 5, लातेहार से 1, लोहरदगा से 2, पलामू से 15, रामगढ़ से 4, रांची से 78, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 5 और पश्चिमी सिंहभूम से 5 मरीज मिले हैं। रेल यात्रियों के लिए राहत। मुंबई, दिल्ली व बेंगलुरु के लिए आज से 3 ट्रेनें चलेंगी। साथ ही नए समय पर टाटा नगर पहुंचेगी। दिल्ली रूट पर रविवार को आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस चलेगी। सोमवार को दूसरी ट्रेन हावड़ा मुंबई रूट पर चलेगी। तीसरी ट्रेन 1 जनवरी से टाटा यशवंतपुर रूट पर चलेगी। की समय सारणी तय की गई है। 13 दिसंबर से तीनों ट्रेन नए समय से चलेगी व नए समय पर ही टाटा नगर पहुंचेगी। पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची शाखा के चुनाव में कोविड गाइडलाइन का घोर उल्लंघन किया गया है, जो कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जांच करते हैं। पुलिसकर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। वोटिंग करने के लिए लगी कतार में किसी ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का उचित नहीं समझा। राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज पलामू, दुमका और हजारीबाग के अलावा MGM जमशेदपुर में 159 टीचर और रेसिडेंट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 से 22 वॉकिंग इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा चिकित्सकों की तर्ज पर यूनिवर्सिटी शिक्षकों, प्रिंसिपल और कर्मचारियों को 2 साल सेवा विस्तार के लिए पहल शुरू कर दिया गया है। RU प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। 14 दिसंबर को VC डॉक्टर रमेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में होने वाली सिंडिकेट बैठक में शिक्षकों व कर्मियों को 2 वर्ष सेवा विस्तार से संबंधित प्रस्ताव स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। आगे की कार्यवाही के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अनुशंसा कर दी जाएगी। रांची के चान्हो में छात्रवृत्ति घोटाला। 26 स्कूलों की जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। 248 की जगह 837 बच्चे दिखाकर निकाल लिए पैसे। अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति घोटाले की परतें रोज खुल रही है। अब चान्हो में 63 लाख रुपए का नया घोटाला सामने आया है। यहाँ 4 स्कूलों में 248 अल्पसंख्यक छात्र मिले, जबकि 837। गुमला में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार। गुमला कुरकुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किराना दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने अवैध रूप से बेची जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की। कुल 50 छोटी बड़ी बोतलें जब्त की गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यह जानकारी थाना प्रभारी छोटू राव ने दी। गुमला में हर्ष फायरिंग के दौरान हादसा। गुमला सिसई थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों में दूल्हे का भांजा भी शामिल है। घटना के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक को रिम्स रेफर कर दिया गया। घायलों में बाराती रोहित साहू, हुलेश साहू और काली साहू शामिल हैं। हजारीबाग पुलिस के कार्रवाई में महावीर सोरेन दस्ते का एक नक्सली गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने भाकपा माओवादी संगठन के एक नक्सली को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार आरोपी महावीर सोरेन दस्ते का सदस्य है। गिरफ्तार नक्सली ने क्रशर मालिक, खदान मालिक, व्यवसायी और ठेकेदारों को धमकी देकर रंगदारी मांगने की बात स्वीकार की है। शनिवार को यह जानकारी SP कार्तिक ने दी।
चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की बिगड़ी सेहत रिम्स के डॉक्टर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लालू यादव का इलाज फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में चल रहा है। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया है कि उनकी किडनी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है, वह दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे हैं। नामकुम में नवविवाहित बहन को रांची एयरपोर्ट छोड़कर कार से जमशेदपुर लौट रहे इकलौते भाई राहुल समेत 3 लोगों की गुरुवार की सुबह करीब 5 बजे नामकुम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जैक बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा में किया बदलाव। वर्ष 2021 की मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान छोड़कर अन्य विषयों की लिखित परीक्षा 80 के बदले 90 अंक की होगी। प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव किया गया है। मैट्रिक में 20 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान सभी विषयों में है। मनरेगा में रोजगार का अवसर पैदा करने के मामले में पहले नंबर पर रहे लातेहार में भी घोटाला हुआ है। इस जिले में फर्जी दुकान से सामान की खरीद दिखाकर मनरेगा की योजनाओं को पूरा करने और सप्लायर के खाते में ही मजदूरी भुगतान करने का पता चला है। सिर्फ इतना ही नहीं, गारू प्रखंड में मनरेगा कर्मियों के मानदेय की अग्रिम निकासी कर रख लेने की भी जानकारी मिली है। मनरेगा में गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद उपायुक्त अब्बू इमरान ने इसकी जांच कराई।